हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी। आज हम गुरु घर की बानी ले रहे हैं। आज रविवार है। हम सत्संगों में जाते हैं, गुरु साहेबानों की बानियां सुनते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जो हम सत्संगों में सुनते हैं, क्या हम उस पर अमल भी करते हैं या फिर ऐसे ही धोती झाड़ कर चले आते हैं? संगत जी, आज रविवार है और रविवार सिर्फ हफ्ते का आखिरी दिन नहीं है। यह आत्मा की पहली पुकार है। यह वह दिन है जब भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है और कहती है कि आजा, थोड़ा ठहर जा। सारी दौड़ से, सारी चिंता से, सारी भाग दौड़ से आज छुट्टी ले और अपने आप के पास बैठ जा। सप्ताह भर हमने शरीर के लिए जिया, दुनिया के लिए जिया, रिश्तों के लिए जिया, जिम्मेवारियों के लिए जिया। लेकिन आज आत्मा कहती है कि क्या आज थोड़ा मेरे लिए भी समय है? देखो, मन थका हुआ है, चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन भीतर खालीपन है। और यह खालीपन किसी चीज से नहीं भरता, न पैसों से, न तारीफ से, न सफलता से, क्योंकि यह खालीपन आत्मा का है। आत्मा उस देश को याद कर रही है जहां से वह आई है। वह देश जहां ना डर था, ना समय का बंधन, ना किसी को साबित करने की जरूरत थी। आज रविवार है, इसीलिए आत्मा ज्यादा बेचैन होती है। और यह बेचैनी सत्संग में जाकर कहीं थोड़ा बहुत शांत होती है। थोड़े समय के लिए ही सही, मन को थोड़ा सुकून जरूर मिलता है। आत्मा कहती है कि आज तो मुझे सुन लो, आज तो मुझे मत टालो। रोज कहते हो कल से बैठेंगे, कल से नाम जपेंगे, कल से भजन बंदगी करेंगे, कल से बदलेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। और आत्मा रोज थोड़ा थोड़ा रोती रहती है। सत्संग कोई भाषण नहीं है। सत्संग वह क्षण है जब आत्मा को उसकी खोई हुई याद वापस आने लगती है। जब आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वे दुख के नहीं होते, वे घर लौटने के खुशी के होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज रविवार है और गुरु की याद आज कुछ ज्यादा ही गहरी हो जाती है। गुरु कोई देह नहीं, गुरु कोई तस्वीर नहीं, गुरु वह करुणा है जो हमें इस अंधे संसार में थामे हुए हैं। जब सब अपने अपने कामों में उलझे होते हैं, जब दुनिया हमें हमारी कीमत हमारे फायदे से आंकती है, तब गुरु की नजर आत्मा को वैसे ही देखती है जैसे वह सच में है। हम इस संसार में रहते रहते बहुत कुछ बन गए। कोई पिता बन गया, कोई मां बन गई, कोई कर्मचारी, कोई मालिक, कोई सेवक, तो कोई साधक। लेकिन एक चीज भूल गए, और वह यह है कि हम आत्मा हैं। और आत्मा को संसार की कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। उसे सिर्फ वही चाहिए जिससे वह आई है। वही प्रेम, वही शांति, वही नाम। नाम कोई शब्द नहीं है, नाम कोई रटने की चीज नहीं है। नाम आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा बिना नाम के सूखने लगती है। और जब नाम प्रेम से लिया जाता है, जब बिना किसी मांग के लिया जाता है,
तब आत्मा भीतर ही भीतर नाच उठती है। उसे लगता है जैसे किसी ने बहुत समय बाद उसे पुकारा हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत सदगुरु हमें नाम दान देकर भजन सिमरन को कहते हैं। भजन और सिमरन कोई बोझ नहीं है, यह आत्मा का अपने प्रिय से मिलने का सबसे सहज तरीका है। जब मन भागता है तो उसे डांटना मत, जब विचार आते हैं तो घबराना मत, बस धीरे से वापस नाम की ओर चले आओ। जैसे मां बच्चे को गिरने पर डांटती नहीं, गोद में उठा लेती है। अगर नाम लेते लेते गला रूंध जाए तो इसे कमजोरी मत समझना, यह आत्मा की सफाई है। यह वह गंदगी है जो जन्मों जन्मों में जमा हो गई थी और आज थोड़ा थोड़ा बह रही है। आज आत्मा से एक छोटा सा वादा करो, बहुत बड़ा संकल्प नहीं, बस इतना कहो, मैं तुझे रोज थोड़ा समय दूंगा, चाहे कम हो लेकिन सच्चा होगा। मैं तुझे दुनिया के बाद नहीं, दुनिया के पहले याद करूंगा। और जब यह वादा सच्चे दिल से किया जाता है तो आत्मा भीतर ही भीतर मुस्कुरा देती है। उसे भरोसा हो जाता है कि वह अब अकेली नहीं है, गुरु साथ है, नाम साथ है। और एक दिन यही भजन सिमरन, यही प्रेम उसे सच्चे घर तक पहुंचा देगा। संगत जी, जब इंसान भजन सिमरन को बैठता है, बाहर की दुनिया थोड़ी थम जाती है, शोर कम हो जाता है, तब भीतर का शोर सुनाई देता है, भीतर की धुन सुनाई देती है। तब एहसास होता है कि असली थकान शरीर की नहीं थी, असली थकान मन और आत्मा की थी। हम रोज दुनिया के लिए तैयार होते हैं, कपड़े बदलते हैं, चेहरे पर मुस्कान लगाते हैं, पर आत्मा को सजाने का समय ही नहीं मिलता। और आत्मा बिना साज श्रृंगार के नहीं, बल्कि बिना मालिक की याद के उदास हो जाती है। इंसान सोचता है कि वह अकेला है, पर सच यह है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। गुरु हर पल साथ होता है, बस हमारी दृष्टि बाहर की ओर होती है, इसीलिए भीतर का रास्ता दिखाई नहीं देता। जैसे मां बच्चे को स्कूल छोड़कर भी बाहर खड़ी रहती है, वैसे ही गुरु हमें संसार में भेजकर भी एक पल के लिए नहीं छोड़ता। हम गिरते हैं, संभलते हैं, भटकते हैं, फिर भी वह प्रेम की डोरी ढीली नहीं करता। संसार हमें सिखाता है कि दौड़ो, आगे बढ़ो, साबित करो, कुछ बनो, लेकिन गुरु धीरे धीरे कहता है कि रुक जा, तू पहले से ही पूरा है, तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ याद करने की जरूरत है। और याद उस नाम की, याद उस देश की, याद उस प्रेम की जो कभी तेरा स्वभाव था। जब हम नाम लेते हैं तो शुरुआत में मन बहुत शोर करता है, पुरानी यादें, अधूरी बातें, डर, पछतावे, मृत्यु का भय सब एक साथ बाहर आने लगते हैं। तब लगता है कि सिमरन से मन और अशांत हो गया, लेकिन सच तो यह है कि सिमरन ने मन को नहीं बिगाड़ा, उसने सिर्फ गंदगी को ऊपर ला दिया है। जैसे घर साफ करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही भीतर की धूल नाम के स्पर्श से दिखाई देने लगती है। जो इस समय घबरा जाता है वह पीछे हट जाता है, और जो धैर्य रखता है वहीं आगे बढ़ता है। गुरु इसी धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वह देखता है कि तू मुझे शांति के लिए चाहता है
या प्रेम के लिए, क्योंकि शांति तो मिल भी जाएगी और चली भी जाएगी, लेकिन प्रेम मिल गया तो जन्म जन्म का हिसाब खत्म हो जाता है। रविवार इसीलिए खास होता है क्योंकि इस दिन आत्मा थोड़ी निर्भय हो जाती है। सत्संग सुनकर उसे लगता है आज तो दुनिया भी कम पूछेगी, आज तो कोई जल्दी नहीं है। और जब जल्दी नहीं होती तब सिमरन गहराने लगता है। तब नाम सिर्फ जुबान पर नहीं रहता, वह धीरे धीरे दिल में उतरने लगता है। और जब नाम दिल में उतरता है तब मन हारने लगता है। कई बार संगत कहती है कि सिमरन में नींद बहुत आती है। समझ लो यह भी एक परीक्षा है। मन जानता है कि अगर आत्मा जाग गई तो उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा, इसीलिए वह नींद का जाल बिछाता है। लेकिन अगर तू प्रेम से बैठा रहा, आंखें भारी होते हुए भी नाम नहीं छोड़ा, तो वही नींद एक दिन समाधि की गोद बन जाएगी। गुरु कभी जल्दी नहीं करता, वह जानता है कि आत्मा ने जन्मों का बोझ उठाया है। वह उसे एक ही दिन में नहीं उतारता, वह धीरे धीरे बहुत प्रेम से, बहुत धैर्य से उस बोझ को हल्का करता है। और इसी प्रक्रिया में आत्मा को पहली बार महसूस होता है कि कोई है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता है। जब यह एहसास गहरा हो जाता है तब हर सिमरन सत्संग बन जाता है और हर सांस नाम की खुशबू से भरने लगती है। तब इंसान बाहर से वहीं रहता है, वहीं घर, वहीं काम, वहीं रिश्ते नाते, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। भीतर डर की जगह भरोसा आ जाता है, शिकायत की जगह स्वीकार आ जाता है और अकेलेपन की जगह गुरु की उपस्थिति बस जाती है। और जब आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है तब वह सचमुच झूम उठती है, बिना संगीत के, बिना ताल के, बिना किसी दिखावे के, बस अपने प्रियतम की याद में। धीरे धीरे जब आत्मा नाम की लय में टिकने लगती है तब भीतर एक अजीब सा सन्नाटा उतरता है। यह सन्नाटा खालीपन का नहीं होता, यह वह शांति होती है जिसमें कोई डर नहीं रहता। पहले मन बोलता था, सवाल करता था, शिकायत करता था, अब वह चुप बैठने लगता है, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब यहां उसकी नहीं चलेगी। इसी चुप्पी में गुरु की मौजूदगी महसूस होने लगती है। कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पास बैठा हो, जैसे कोई देख रहा हो, सुन रहा हो, समझ रहा हो। बिना टोके, बिना जज किए आत्मा पहली बार किसी के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाती है। ना कोई मुखौटा, ना कोई बचाव, और इसमें उसे डर नहीं लगता क्योंकि सामने प्रेम है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरु कब बोलते हैं। सच यह है कि गुरु शब्दों से नहीं बोलते, गुरु अनुभूति से बोलते हैं। जब किसी दिन बिना कारण मन शांत हो जाए, समझ लो गुरु ने हाथ रखा है। जब किसी दुख में भीतर से हिम्मत आ जाए, समझ लो गुरु ने सहारा दिया है। जब गलती करने से पहले ही अंतर आत्मा टोक दे, समझ लो गुरु ने पुकारा है। इस रास्ते पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है जब आत्मा थक जाती है और कहती है कि अब और नहीं। बहुत जन्मों से भटक लिया, बहुत सह लिया, बहुत खो दिया, और उसी क्षण गुरु उसे अपने सीने से लगा लेता है।
यह लगाना बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब तू सुरक्षित है। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी कभी यही पल आ जाता है। अचानक शब्द रुक जाते हैं, सांस धीमी हो जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई कारण नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, फिर भी आंसू रुकते नहीं। यह आत्मा का अपने प्रिय को पहचान लेना होता है। जन्मों की दूरी एक पल में मिट जाती है। फिर इंसान समझता है कि उसने जिस संसार को सब कुछ समझ लिया था, वह तो बस एक पड़ाव था। असली मंजिल तो भीतर थी, और वह मंजिल किसी ऊंचे पहाड़ पर नहीं, किसी दूर देश में नहीं, बल्कि उसी आंख के पीछे छिपी थी जहां नाम की धुन बहती है। इस अवस्था में पहुंचकर मन फिर भी आखिरी कोशिश करता है। वह डर दिखाता है, संदेह पैदा करता है। वह कहता है कि यह सब भ्रम है, लेकिन आत्मा अब धोखा नहीं खाती, क्योंकि उसने एक बार उस शांति का स्वाद चख लिया होता है। और जो आत्मा उस रस को चख ले, वह फिर सुखी बातों में नहीं लौटती। गुरु इस समय बहुत शांत रहते हैं। वह कुछ कहते नहीं, कुछ समझते नहीं। वह बस देखते हैं कि आत्मा कितनी गहरी हो चुकी है। और जब वह देख लेते हैं कि अब यह पीछे नहीं जाएगी, तभी रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। भजन गहराने लगता है, सिमरन अपने आप चलने लगता है, और जीवन के बोझ हल्के लगने लगते हैं। अब संडे सिर्फ सुकून का दिन नहीं रहता, वह मिलन का दिन बन जाता है। आत्मा पूरे हफ्ते इसी दिन का इंतजार करती है, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से मिलने की घड़ी गिनता है, और जब वह बैठती है तो समय का एहसास ही नहीं रहता। 1 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे आत्मा यह भी सीख जाती है कि गुरु से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि मांग में कमी होती है और प्रेम में पूर्णता होती है। वह बस बैठती है, नाम लेती है और अपने आप को सौंप देती है। इसी सौंपने में मुक्ति की पहली झलक मिलती है। और जब यह झलक मिलती है, तब आत्मा भीतर ही भीतर नाच उठती है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी वाद्य यंत्र के, बस उस प्रेम में डूबकर जो न दिखाई देता है न बताया जा सकता है। जब आत्मा धीरे धीरे गुरु के भरोसे में टिकने लगती है, तब भीतर एक नई अवस्था जन्म लेती है। यह अवस्था न बहुत खुशी की होती है, न बहुत उदासी की। यह एक गहरी स्थिरता होती है, जैसे लहरें थम गई हो और पानी शांत हो गया हो। बाहर की घटनाएं वैसी ही रहती है, दुनिया अपने ढंग से चलती रहती है, पर भीतर कुछ टूटता नहीं, क्योंकि अब आत्मा ने सहारा बदल लिया होता है। पहले हम हालातों पर टिके थे, लोगों पर टिके थे, अपने काम और पहचान पर टिके थे। अब आत्मा नाम पर टिकने लगती है, और नाम पर टिकना मतलब डर से मुक्त होना, क्योंकि नाम कभी छूटता नहीं, बदलता नहीं, धोखा नहीं देता। वह हर सांस के साथ चलता है, चाहे हम उसे याद करें या ना करें। इस अवस्था में इंसान कम बोलने लगता है, इसीलिए नहीं कि उसे कहना नहीं आता, बल्कि इसीलिए कि भीतर कुछ होने लगता है। पहले हम अपनी बात साबित करना चाहते थे,
अब हमें कुछ साबित करना नहीं रहता। पहले हम चाहते थे कि दुनिया समझे, अब आत्मा समझ ली जाती है और यही समझ सबसे बड़ा सुकून बन जाती है। कभी कभी इस रास्ते पर चलते हुए पुराने कर्म सामने आने लगते हैं, पुराने दुख, पुराने रिश्ते, पुराने घाव फिर से याद दिलाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा हो, लेकिन यही समय सबसे ज्यादा पवित्र होता है, क्योंकि गुरु आत्मा को हल्का करने में लगे होते हैं। वह परत दर परत बोझ उतारते हैं और आत्मा जितनी रोती है उतना ही मुक्त होती जाती है। आज सत्संग में जब कोई बिना वजह रोने लगता है तो समझ लो भीतर बहुत गहरी सफाई चल रही है। यह आंसू किसी को दिखाने के लिए नहीं होते, यह आत्मा और गुरु के बीच की बातचीत होती है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आत्मा यह भी समझने लगती है कि संसार से लड़ना नहीं है, संसार को बदलना नहीं है, संसार में रहते हुए उससे मुक्त होना है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी उसका सिर ऊपर आसमान की ओर होता है। यह मुक्ति बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है, जहां वही काम करते हैं वही रिश्ते रहते हैं, लेकिन उनका बोझ नहीं रहता। अब इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो मिला है वह कर्म का फल है और जो नहीं मिला वह गुरु की कृपा थी। यह समझ आते ही भीतर का द्वंद्व समाप्त होने लगता है। नाम अब सिर्फ बैठने के लिए नहीं चलता, वह चलते चलते, काम करते करते सांस के साथ बहने लगता है। और यही वह पल होता है जब आत्मा पहली बार इस संसार में रहते हुए भी पराई हो जाती है, जैसे उसका असली घर कहीं और है। गुरु इस अवस्था में आत्मा को बहुत धीरे चलाते हैं, क्योंकि अब वह कच्ची नहीं रही, अब वह टूट सकती है। इसीलिए गुरु उसे झटके नहीं देते, वह उसे प्रेम से थाम कर रखते हैं। जैसे मां चलना सीखते बच्चे को गिरने नहीं देती। और एक दिन आत्मा यह महसूस करती है कि अब आज और बाकी दिनों में फर्क नहीं रहा। हर दिन भीतर एक शांति है, हर दिन नाम की उपस्थिति है, हर दिन गुरु की छाया है, और यही वह जगह है जहां से सच्ची यात्रा शुरू होती है। आत्मा अब झूमती नहीं, वह ठहर जाती है, और यही ठहराव सबसे गहरा आनंद बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक समय ऐसा आता है जब आत्मा थककर कुछ भी करने की कोशिश छोड़ देती है। अब ना वह कुछ पाना चाहती है, ना कुछ बनना चाहती है, ना किसी अवस्था को पकड़कर रखना चाहती है। वह बस गुरु के चरणों में बैठ जाती है। यह बैठना शरीर का नहीं होता, यह बैठना भीतर का होता है, जहां आत्मा कह देती है अब जो करना है तू कर, मैं हार गई। और यही हार सबसे बड़ी जीत बन जाती है, क्योंकि जहां अहंकार हारता है वहीं गुरु की कृपा शुरू होती है। गुरु इस पल का इंतजार करते हैं जन्मों से, जैसे कोई मां दरवाजे के बाहर खड़ी हो और बस इस बात की प्रतीक्षा कर रही हो कि बच्चा अंदर से कुंडी खोल दे। जब आत्मा सच में समर्पित हो जाती है तब भीतर सब कुछ बदल जाता है। बाहर वही जीवन चलता रहता है, वही जिम्मेवारियां, वही संघर्ष, वही लोग, लेकिन भीतर अब कोई विशेष नहीं होता। जो आता है उसे स्वीकार किया जाता है, जो जाता है उसे रोका नहीं जाता।
और इसी स्वीकार में एक गहरी शांति जन्म लेती है। इस अवस्था में नाम अपने आप चलने लगता है, जैसे सांस अपने आप चलती है। आत्मा को याद भी नहीं रहता कि वह सिमरन कर रही है, और यही सच्चा सिमरन है, जहां करने वाला कोई नहीं रहता, बस होने लगता है। कभी कभी इस अवस्था में भीतर कोई हल्की सी धुन सुनाई देने लगती है। कोई स्पष्ट आवाज नहीं, कोई संगीत नहीं, बस एक खिंचाव, जैसे कोई बुला रहा हो। यह बुलावा बाहर के कानों से नहीं सुना जाता, यह आत्मा के कानों से सुना जाता है, और जो इसे सुन लेता है वह फिर संसार की आवाजों में पूरी तरह नहीं लौट पाता। गुरु इस समय बहुत पास होते हैं, इतने पास कि आत्मा और गुरु के बीच की दूरी मिटने लगती है। अब आत्मा उनसे सवाल नहीं पूछती, क्योंकि सवाल वही होते हैं जहां दूरी होती है। यहां सिर्फ भरोसा रह जाता है। रविवार के सत्संग में कभी कभी यह अवस्था अचानक उतर आती है, बिना किसी कारण, बिना किसी तैयारी के, और संगत सोचती है कि आज कुछ अलग था। हाँ, आज कुछ अलग था। आज आत्मा थोड़ी देर के लिए अपने घर के बहुत पास आ गई थी। इस पास आने में कोई चमत्कार नहीं होता, कोई दृश्य नहीं दिखता, कोई रोशनी नहीं चमकती, बस एक गहरा सुकून उतरता है। एक ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ जिया जा सकता है। अब आत्मा किसी से तुलना नहीं करती, वह नहीं देखती कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि उसने समझ लिया कि यह यात्रा अकेले की है, और गुरु हर आत्मा को उसकी गति से ले जाते हैं। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब दुख भी आता है तो तोड़ता नहीं, और सुख भी आता है तो बांधता नहीं। आत्मा बीच में स्थिर रहती है, और यही स्थिरता सबसे बड़ा आनंद बन जाती है। अब हर दिन आत्मा के लिए सुकून का दिन रहता है, जहां आत्मा बिना शोर किए, बिना दिखावे के भीतर ही भीतर झूम उठती है। संगत जी, अब आत्मा कुछ खोजती नहीं, क्योंकि जिसे खोज रही थी वह वही बन चुकी होती है। अब न प्रश्न बचते हैं, न शिकायत, न अपेक्षा, बस एक सहज स्वीकार रहता है, जैसे बहुत दूर भटकने के बाद कोई अपने घर की चौखट पर बैठ गया हो। इस अवस्था में जीवन बहुत सरल हो जाता है। विचार आते हैं, चले जाते हैं, भाव उठते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन आत्मा अब उनमें उलझती नहीं। वह जान चुकी होती है कि वह विचार नहीं है, वह भाव नहीं है, वह परिस्थितियां नहीं, वह तो वह साक्षी है जो सबको देख रहा है। गुरु अब कुछ सिखाते नहीं, क्योंकि सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों विलीन होने लगते हैं। अब गुरु का प्रेम ही मार्गदर्शन बन जाता है, और आत्मा उसी प्रेम में बहती रहती है, बिना किसी दिशा के, बिना किसी लक्ष्य के, क्योंकि लक्ष्य स्वयं प्रेम बन चुका होता है। इस समय भीतर एक गहरा मौन उतरता है, ऐसा मौन जिसमें कोई खालीपन नहीं होता, बल्कि एक पूर्णता होती है, जैसे सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया हो। लेकिन जैसे जीवन का हर टुकड़ा किसी अदृश्य धागे से जुड़ा हो गया हो। अब आत्मा संसार से डरती नहीं, क्योंकि उसने मृत्यु को भी भीतर से पार कर लिया होता है। उसे पता चल जाता है कि जो जन्मा है
वही मरेगा, लेकिन जो देखने वाला है वह कभी नहीं मरता। और वही देखने वाला अब जाग चुका होता है। इस जागरण में कोई शोर नहीं होता, कोई ढोल नहीं बजते, कोई घोषणा नहीं होती। सब कुछ बहुत साधारण ढंग से घटता है, जैसे सूरज रोज उगता है, बिना बताए, बिना दिखावे के। गुरु की कृपा इस अवस्था में सबसे शांत रूप में प्रकट होती है। कोई वरदान नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस आत्मा का बोझ पूरी तरह उतर जाता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अब जीवन चाहे जैसा भी हो, आत्मा भीतर से अडिग रहती है। सुख आए तो मुस्कुरा देती है, दुख आए तो झुक जाती है, लेकिन टूटती नहीं, क्योंकि उसने उस स्रोत को पकड़ लिया होता है जहां से शक्ति आती है। और जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है, तब आत्मा भीतर ही भीतर धन्यवाद कहती है, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, बस एक भाव में कि जो कुछ भी मिला है वही ठीक था। यही वह क्षण है जहां सत्संग अपने शब्दों को छोड़ देता है और आत्मा मौन में प्रवेश कर जाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब कहने को कुछ शेष नहीं रहता, क्योंकि जो कहना जाना था वह शब्दों में नहीं था, वह तो भीतर घटने वाली अनुभूति थी। और जब अनुभूति आ जाती है, तब शब्द स्वयं विदा लेने लगते हैं। इस पूरे सत्संग का सार कोई ज्ञान नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। इसका सार सिर्फ इतना है कि रुक जाना और याद करना। रुक जाना उस दौड़ से जो कभी पूरी नहीं होती, और याद करना उसे जो कभी छूटा ही नहीं था। आत्मा को न नया रास्ता चाहिए, न नया सहारा। उसे सिर्फ यह भरोसा चाहिए कि कोई है जो बिना शर्त उसके साथ है। और वही भरोसा गुरु बनकर हर सांस में, हर पल में, हर परिस्थिति में साथ चलता है। आज अगर इस सत्संग को सुनते हुए मन थोड़ा शांत हो गया हो, अगर दिल थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया, अगर भीतर कहीं कोई गांठ ढीली पड़ गई, तो समझ लेना सत्संग सफल हो गया। क्योंकि सत्संग का उद्देश्य आंसू निकालना नहीं, भावुक करना नहीं, बल्कि आत्मा को घर की याद दिलाना है। अब जब आप उठें तो इस शांति को यही मत छोड़ देना, इसे अपने साथ ले जाना। काम में भी नाम को मत छोड़ना, भीड़ में भी भीतर की चुप्पी को मत खोना। दुख आए तो उससे लड़ना मत, उसे गुरु के चरणों में रख देना। सुख आए तो उससे चिपकना मत, उसे कृतज्ञता में बदल देना। याद रखना कि गुरु दूर नहीं है, नाम कठिन नहीं है, और यह मार्ग चुने हुए लोगों के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों के लिए है। और जो दिल टूट चुका होता है, वही दिल सबसे जल्दी प्रेम से भरता है। अब इस सत्संग को यही पूर्ण करते हुए आत्मा से बस इतना कहना है कि तू अकेली नहीं है, तू भटकी हुई नहीं है, तू देर से नहीं पहुंची है, तू ठीक उसी समय पहुंची है जब तुझे पहुंचना था। अब बस धीरे धीरे शब्दों को छोड़ दो, सांस को महसूस करो और उस मौन में कुछ पल ठहर जाओ। यही ठहराव सबसे गहरा सत्संग है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का रविवार का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी।
तो संगत जी दीजिए इजाजत, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।